हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कांग्रेस के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी, दूसरी पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में 117 में से सिर्फ 15 सीटें जीती थी। 2007 से 2017 तक लगातार 10 साल पंजाब में शासन किया। उस अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 15% सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 57 के बाद सबसे मजबूत जीत हासिल की। ऐसी स्थिति में अब आंदोलन में किसानों के साथ खड़े होना अकाली दल को नई ताकत देगा। छोटे किसान और खेत मजदूर पंजाब में अकाली दल के असल वोट बैंक भी है। सुखबीर सिंह बादल तो कहते भी हैं कि हर अकाली एक किसान है और हर किसान एक अकाली है। ऐसे में ये मुद्दा अकाली दल को पंजाब में कमबैक के लिए मौका दे सकता है। आढ़ती और बिचौलिए बीजेपी के वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने किसानों के हित में मास्टर स्ट्रोक चला तो उसी की सहयोगी ने आढ़ती और बिचौलियों के फायदे की राजनीति शुरू कर दी है। उनके जरिए किसानों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रही है। 100 बात की एक बात यह है कि अकाली दल के लिए किसानों से ज्यादा पंजाब की राजनीति में उनकी वापसी का मुद्दा है, और वहीं कांग्रेस भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस मुद्दे को कैश करा रही है। हालांकि ये वही कांग्रेस है जिसने 2013 में इन मुद्दों का समर्थन किया था, लेकिन अब पलट गई। नए कानूनों के खिलाफ किसानों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस का भी साथ मिला है। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ इसी तरह के ऐलान किए थे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि वो एपीएमसी कानून को हटा देंगे, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकेंगे, किसान बिना किसी रोक टोक के फसल बेच पाएंगे। लेकिन अब यही कांग्रेस इन सारे प्रावधानों के विरोध में किसान के साथ खड़ी है और सरकार का विरोध कर रही है। एपीएमसी मार्केट का दायरा 50 या 60 किलोमीटर है। हमारा मानना है कि एक एपीएमसी मार्केट 50 किलोमीटर में नाकाफी है। 50 एपीएमसी मार्केट होनी चाहिए, और हमने उसका नाम किसान मार्केट दिया। फार्मर मार्केट बिंदु नंबर 12 के अंदर साफ लिखा है कि हम हजारों फार्मर मार्केट बनाएंगे ताकि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेच सके। मोदी जी न्यूनतम समर्थन मूल्य भी खत्म करना चाहते हैं, मंडी भी खत्म करना चाहते हैं, किसान मजदूर और आढ़ती भी खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज किसानों से भ्रमित न होने की अपील की है और सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है। चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। जिस एपीएमसी एक्ट को लेकर अब ये लोग राजनीति कर रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के प्रावधानों में बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसी बदलाव की बात इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में भी लिखी थी। किसानों का सबसे ज्यादा डर दो बातों का है। पहला डर है मंडी की व्यवस्था बंद होने का और दूसरा है आढ़तियों के हटने का। सबसे पहले आपको आढ़तियों की व्यवस्था के बारे में समझाते हैं। इसे समझे बिना आप इस बिल के विरोध की वजह समझ नहीं पाएंगे। आढ़तिया मतलब वो कमीशन एजेंट जो किसान और खरीदार के बीच होते हैं। हरियाणा, पंजाब में किसान अपनी फसल सीधे इन आढ़तियों को बेचते हैं। उसके बाद यही आढ़तिये उस फसल को आगे बेचते हैं और कमीशन कमाते हैं। हर एक आढ़तिये के पास 20 से लेकर 200 तक किसान होते हैं। सरकार का दावा है कि आढ़तिये हटेंगे तो किसान की आमदनी होगी। उसे इन्हें कमीशन नहीं देना होगा क्योंकि आढ़तिया किसानों का शोषण करते हैं। लेकिन क्या हरियाणा, पंजाब में वाकई ऐसा है? इसका जवाब है नहीं।
उधर के बिचौलियों को देखते हुए यहाँ के जो आड़ती जिनको आप बिचौलिया कह रहे हैं, ये तो एक 9 मास का रिश्ता होता है। यहाँ पे जब कोई घर में शादी होती है, कोई बीमारी होती है, कोई बाढ़ आ जाती, तो ये आड़तियों के पास जाते हैं। ये इनका इनफॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है और यही बिचौलिया उनके सही दामों के लिए लड़ाई भी लड़ता है। तो मजदूर होए, आड़तिया होए, किसान हो, ये एक ऐसा जुड़ा हुआ सिस्टम पंजाब में जिसको आप कहीं और राज्य से नहीं कर सकते। पंजाब और हरियाणा में आढ़तियों और किसानों का रिश्ता कुछ और है। यहाँ आढ़तियों को किसान अपना साहूकार या एटीएम समझते हैं। उनसे अपनी भावी फसल के बदले में लोन लेते हैं। किसी भी जरूरत के समय आढ़ती ही किसान को पैसा देता है। किसान उधार लिए गए पैसे को अपनी फसल से चुकाता है। आढ़तियों और किसानों का यह रिश्ता समझने के लिए हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार हरियाणा के अंबाला में पहुंचे। सबसे पहले हमें जगवीर सिंह मिले। हम बीज खाद खरीदते हैं, आढ़ती से पैसे लेते हैं, तो बीज खाद लेते हैं। तो यहाँ पे आढ़ती फसल लेके आते हैं, तो आढ़ती की बेचने की जिम्मेवारी है। हम अपने पैसे नगद लेकर अपने घर चले जाते हैं। आढ़ती के पैसे आए या ना आए, इसकी हमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये तो सदियों से रिश्ता बना हुआ है जी। नजरिया एक ये है कि आड़ती जो है वो किसानों का शोषण करते हैं, नहीं, वो बिचौलिए की तरह किसान का खून चूसते हैं। ये सरकार की बुलाई हुई गलत बातें हैं सारी, ऐसा कुछ नहीं है। यहीं पर हमें एक और किसान मिले और इनके लिए भी उनके आढ़तिये एक एटीएम की तरह हैं। हम आड़ती नू एटीएम समझा अपना एक किस्म, जल्दी पैसे मिलेंगे। कोई शादी करा, कोई संदा खरीदा, यदि एकदम आड़ती पर जाएंगे पैसे ले लेंगे और काम चल जाएगा हमारा। लेकिन आड़ती वक्त पे पैसे तो दे देता है, हाँ जी, लेकिन बाद में खून भी तो चूसता होगा। खून चूसने का उसका कोई चक्कर नहीं है। जिस टाइम एक मेरा किसी का बच्चा बीमार हो गया, मरण लग रहा हो, और आड़ती ने 1 लाख पैसे दे दिए, उसका क्या खून चूसा गया जी। फायदा तो जद होगा जब लिख का दे 20 रेट से कम नहीं बिकने की है थरी फसल। कहीं एक लाइन यो भी लिख दे उस कानून में। कानून से आढ़तिये भी डरे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अब उनका भी धंधा खत्म हो जाएगा। 6 महीने से किसान को पैसा देते हैं, बिजाई से लेकर उसकी कटाई तक। यहाँ पे वो आएगा, बोली आएगी, गवर्नमेंट एजेंसी आए या प्राइवेट एजेंसी आए, बोली कर देंगे। जो रेट उसकी बिकेगी तोल के उसके बोरियों में डाल के हम उसके पैसे दे देंगे उसको। आज दे दिए या कल दे दिए, वो हमारा आपस का वो है। हरियाणा में कई जगहों पर यह विरोध हो रहा है। यहाँ अंबाला में महिलाएं भी प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। इन लोगों का डर है कि सरकार मंडी की व्यवस्था को बंद कर रही है। क्योंकि किसान कहाँ जाए, अब मंडीकरण बंद कर दिया, सारा कुछ बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। जमीन अपनी जमीन पर किसान का हक नहीं रहेगा। हम केंद्र सरकार के विरोध में बैठे हैं क्योंकि वो 3 ऑर्डिनेंस किसानों के खिलाफ लेके आई है। हरियाणा और पंजाब में या पूरे हिंदुस्तान में MSP पे मंडी के थ्रू सामान बिकता है और सरकार चाहती है कि कोई भी आदमी जिसके पास पैन कार्ड हो आपका सामान खरीदेगा और वो हमें पैसे दे ना दे, हमें क्या भरोसा उस आदमी का। वो जो 3 ऑर्डिनेंस लेके आए, 1 ऑर्डिनेंस और लेके आए कि MSP से कम आपका सामान नहीं बिकेगा, हम अपने घर चले जाएंगे। खेती से जुड़े बिलों को लेकर के केंद्र सरकार संसद से लेकर सड़क तक घिरी हुई है और उसे विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रधानमंत्री की बात मान लें कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो भी सवाल ये उठता है कि आखिर किसान भ्रमित हो क्यों रहे हैं। क्या केंद्र सरकार को लेकर किसानों में अविश्वास है या फिर सरकार और किसानों के बीच संवाद की कमी। केंद्र सरकार के इन कानूनों का एक मुख्य बिंदु कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी है, यानी कि किसान अगर पहले से किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले और फिर फसल उगाए तो सारा रिस्क कंपनी का होगा, किसान का नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और सब्जियों के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए, सीड पैदा करने के कॉन्ट्रैक्ट मैंने किए। मैं अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव और अग्रणीय किसान अपने इलाके का मानता हूँ। मैंने 10 में से 9 बार मात खाई है इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर। और फार्मर बड़े चाव से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और ये सोचता है कि रेट डाउन जाए या ऊपर जाए, मेरी इस रेट पे बिकेगी, ये सोच करके फार्मर एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कंपनी के बीच में बन जाता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की बात आती है, फसल पक जाती है, कंपनी को फार्मर को देनी है और कंपनी को लेनी है। अगर तो रेट राइज कर जाते हैं। कंपनी के पास इतने बहाने हैं क्वालिटी को लेकर के, क्वालिटी के जो तोल के स्टैंडर्ड है उनको लेकर के। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर कोई फार्मर ऐसा नहीं है, चाहे 1000 एकड़ की फार्मिंग करता हो, जो इतना साधन संपन्न हो कि इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक क्वालिटी या वो कर सके। सो ये ऐसे बहाने और ऐसे नुक्ते बीच में रख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि किसान को कैंसिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के कंपनियां भाग जाती हैं।
हरकेश की माने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियों के पास किसानों की फसलों को रिजेक्ट करने के कई बहाने होते हैं। मैंने पेप्सी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, पेप्सी भाग जाती है। वो कह देते हैं क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है। वो कहेंगे कि शुगर का लेवल इसके अंदर ज्यादा है। फार्मर के पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसमें वो शुगर लेवल आलू का माप ले, और लेने के बाद भी पैसा देने के टाइम भी ये कह सकते हैं कि आपको पैसा कम मिलेगा जी, आपका तो शुगर लेवल ज्यादा था। कलर को लेके भी होती है, जब बहाना लगाना है कंपनी को दौड़ना, कह देते हैं कि आपके जो चावल का रंग है थोड़ा मैला है, क्वालिटी नहीं आ रही है, हम पेमेंट नहीं करेंगे। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ गए होंगे कि हरियाणा और पंजाब के ये किसान इन कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं। इन दो राज्यों में बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इन राज्यों की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है और सरकारी मंडियों और आढ़तियों का पूरा सिस्टम भी यहीं पर सबसे बेहतर है।